हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करंट अफेयर की क्लास में। आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अगर इस क्लास की बात की जाए तो ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। आज भी इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जो भी लोग पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं और आज की क्लास पे पहली बार आए हैं और झारखंड की करंट अफेयर्स की इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी जो आने वाली क्लासेस होंगी उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। इस क्लास की पीडीएफ की बात करेंगे तो जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएगी, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक जो है इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक दे दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और आप लोग डेली टेलीग्राम पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ आसान से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए हम अपने इस क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है? तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड के कृषि विभाग के द्वारा, किसके द्वारा? तो झारखंड के कृषि विभाग के द्वारा राज्य के सभी पंचायतों में, राज्य के सभी पंचायतों में क्या? तो रेनगेज मशीन लगाने के लिए कितनी राशि का प्रावधान जो है किया गया है। यानी क्वेश्चन में ये बताया गया है कि झारखंड कृषि विभाग के द्वारा झारखंड के सभी पंचायतों में रेनगेज मशीन लगाया जाएगा। तो इसके लिए झारखंड कृषि विभाग के द्वारा कितनी राशि को खर्चा किया जाएगा, ये पूछा गया है। अब इस करंट अफेयर में हम लोग जानेंगे कि झारखंड कृषि विभाग के द्वारा रेनगेज मशीन के लिए कितना खर्चा किया जाएगा, रेनगेज मशीन आखिर होता क्या है और रेनगेज मशीन को झारखंड के पंचायतों में क्यों लगाया जाएगा। बात करेंगे इस क्वेश्चन के सही आंसर की। तो सबसे पहले हम लोग सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 48 करोड़। झारखंड कृषि विभाग के द्वारा 48 करोड़ की जो राशि है वो खर्च किया जाएगा। किस लिए? कि झारखंड के सभी पंचायतों में इस 48 करोड़ को खर्च करके रेनगेज मशीन को लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? रेनगेज मशीन। अब रेनगेज मशीन कैसा होता है? तो आप ये देखिए, ये है रेनगेज मशीन। अब इस रेनगेज मशीन को क्यों लगाया जाएगा, ये भी बड़ा पॉइंट है कि रेनगेज मशीन आखिर झारखंड के कृषि विभाग के द्वारा क्यों लगाया जाएगा और सभी पंचायतों में क्यों लगाया जा रहा है। तो झारखंड के किसानों के लिए इसे लगाया जा रहा है। रेनगेज मशीन से आप जो है मौसम का पता कर सकते हैं कि आपको बारिश होगी आज, या फिर धूप देगी, या फिर आज का मौसम कैसा रहेगा। तो इन मौसमों के बारे में पता करने के लिए, झारखंड के किसानों को मदद करने के लिए झारखंड कृषि विभाग के द्वारा लगाया जा रहा है कि झारखंड के जो भी किसान हैं उनको मौसम के बारे में पहले ही पता चल सके। तो कृषि विभाग के द्वारा राज्य के सभी पंचायतों में रेनगेज मशीन जो है लगाया जाएगा। झारखंड के जो किसान हैं उनको मौसम का सटीक जानकारी देने के लिए इसे लगाया जा रहा है। इसे दो चरणों में, दो फेज में लगाया जाएगा। पहले फेज में सभी प्रखंड यानी सभी ब्लॉक में इस मशीन को लाया जाएगा और दूसरे फेज में सभी पंचायतों में इस मशीन को लगाया जाएगा। यानी सबसे पहले जो ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों में सभी जो मशीन है उनको लाया जाएगा, उनको स्टोर किया जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद सभी पंचायतों में इसको लगाया जाएगा। इस रेनगेज मशीन को लगाने से झारखंड के 40 लाख किसानों को मदद मिलेगी। झारखंड के 40 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। तो रेनगेज मशीन जो है झारखंड कृषि विभाग के द्वारा इसे लगाया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। पंचायत भवन की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं आपके एरिया में भी कुछ इस तरीके से पंचायत भवन का निर्माण किया गया होगा और इसी पंचायत भवन में रेनगेज मशीन को जो है लगाया जाएगा।
ठीक है, तो झारखंड के किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए रेनगेज मशीन को लगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर है, झारखंड सरकार के द्वारा किस महीने से राज्य के शिक्षकों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि झारखंड के जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं, जो भी सरकारी शिक्षक हैं, उनको बायोमेट्रिक अटेंडेंस करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा किस महीने से अनिवार्य किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में अप्रैल, यानी इसी महीने से झारखंड के जो भी गवर्नमेंट टीचर है वो क्या करेंगे, वो अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस करेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मतलब क्या है कि आपको फिंगरप्रिंट देके अटेंडेंस बनाना होगा। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। अब जो है अप्रैल महीने से ही इसकी शुरुआत करनी होगी और अब आने वाले टाइम पे झारखंड के जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही कर पाएंगे। इसके जरिए ही ये अपना अटेंडेंस करेंगे। इसके लिए एक ऐप है, इस ऐप का नाम है ई विद्या वाहिनी। क्या नाम है? ई विद्या वाहिनी। इसी ऐप के माध्यम से अब जो है क्या कर पाएंगे, सभी लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस को कर पाएंगे। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस को झारखंड सरकार के द्वारा क्या किया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, ई विद्या वाहिनी ऐप, तो ये ऐप देखिए, ये है ई विद्या वाहिनी। इस तरीके से आप अपना थंब देकर या फिर आप अपना फिंगरप्रिंट देकर क्या कर सकते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस को कर सकते हैं। कौन से ऐप के माध्यम से? तो ई विद्या वाहिनी ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो ई विद्या वाहिनी ऐप के माध्यम से अब झारखंड के जो भी गवर्नमेंट टीचर्स है वो क्या करेंगे, वो बायोमेट्रिक के जरिए अपना अटेंडेंस बनाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जारी इनकाउंटर रिपोर्ट में झारखंड को कौन सी रैंकिंग दी गई है? झारखंड के पोजीशन की बात यहां पे पूछी गई है। तो भारत सरकार के द्वारा इनकाउंटर रिपोर्ट जो है जारी किया गया है और इस इनकाउंटर रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ जो है पहले स्थान पर है। ठीक है, झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड को पूरे देश में चौथा स्थान जो है दिया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चौथा। इनकाउंटर रिपोर्ट में हमारे झारखंड को चौथा स्थान दिया गया है ओवरऑल इंडिया में। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा इनकाउंटर रिपोर्ट को जारी किया गया है। झारखंड को इस इनकाउंटर रिपोर्ट में चौथा स्थान दिया गया है। 1 जनवरी 2017 से 31 जनवरी 2022 तक ये रिपोर्ट जो है जारी किए गए। कितने? तो 1 जनवरी 2017 से 31 जनवरी 2022 तक का रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक 655 लोगों का इनकाउंटर किया जा चुका है पूरे देश में। इन 655 में से 191 लोगों की जो इनकाउंटर है अकेले छत्तीसगढ़ में किया गया है और 49 लोगों का इनकाउंटर हमारे झारखंड में भी किया गया है। तो बात करेंगे इनकाउंटर रिपोर्ट की। आप देख सकते हैं ये है इनकाउंटर रिपोर्ट। अब आप यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ की बात, तो 191 इनकाउंटर छत्तीसगढ़ में किए गए हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तो 117 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में भी किए गए हैं। 50 इनकाउंटर असम में किए गए हैं और उसके बाद हमारा झारखंड आप देख सकते हैं 49 इनकाउंटर जो है हमारे झारखंड में भी किया गया है। तो झारखंड को इसमें चौथा स्थान दिया गया है, 4th पोजीशन पे हमारे झारखंड को रखा गया है। कब से लेकर कब तक? तो 1 जनवरी 2017 से 31 जनवरी 2022। ठीक है, तो लगभग 5 साल के रिपोर्ट जो है जारी की गई है जिसमें झारखंड को चौथा स्थान दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 191 इनकाउंटर जो है वो हुए हैं। ठीक है, पूरे देश की बात करेंगे 655। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब विश्व कला दिवस मनाया गया है? विश्व कला दिवस की बात करेंगे तो विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया गया है? तो ये जो है 15 अप्रैल को मनाया गया है, वर्ल्ड आर्ट डे। ठीक है, अब 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे मनाया गया है। तो इस 15 अप्रैल को क्या किया गया है? जमशेदपुर में
जमशेदपुर में 8 गैलरी का निर्माण किया गया है और इस 8 गैलरी में 19 नामचीन कलाकारों की 72 कलाकृतियों को स्थायी रूप से शामिल किया गया है। ठीक है, कहां पे? जमशेदपुर में। अब जमशेदपुर में विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे के अवसर पर 8 गैलरी का निर्माण किया गया है। तो ये आप आर्टिकल को देख सकते हैं। इस आर्टिकल में सभी चीजें जो है आप देख रहे होंगे और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है वो आर्ट गैलरी। आइए अच्छे से देखते हैं। तो ये देखिए, ये है आर्ट गैलरी और इस आर्ट गैलरी में जो है 72 जो अच्छी आर्ट है उनको स्थायी रूप से शामिल किया गया है। कब? तो 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे यानी विश्व कला दिवस के मौके पर। ठीक है, कहां पे? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर कॉपर के लिए फेमस है। कॉपर माइनिंग जमशेदपुर में की जाती है और झारखंड का इकलौता जिला है जमशेदपुर जहां पे यूरेनियम की माइनिंग भी की जाती है। यूरेनियम की बात करेंगे तो जादूगोड़ा की खान से यूरेनियम प्राप्त होता है और झारखंड में केवल जो है यूरेनियम जमशेदपुर से ही प्राप्त होता है। तो ये सभी पॉइंट्स है जमशेदपुर के बारे में, आप इन चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बिहू नृत्य का सामूहिक प्रदर्शन किया गया है? बिहू नृत्य की सामूहिक प्रदर्शन की बात करेंगे तो कौन से राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? बिहू नृत्य की सामूहिक प्रदर्शन असम में किया गया है। असम की बात करेंगे तो बिहू नृत्य असम में ही ज्यादा फेमस है। असम का ही लोक नृत्य है बिहू। ठीक है, तो असम में सामूहिक प्रदर्शन किया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। असम में बिहू नृत्य का सामूहिक प्रदर्शन किया गया है। कहां पे किया गया है? असम में किया गया है। ठीक है, इसके बारे में और क्या हम लोग जान सकते हैं? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि असम में 2 विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाए गए हैं। अब क्या क्या विश्व रिकॉर्ड है? इसमें एक साथ 11,304 कलाकारों ने एक साथ एथनिक नृत्य किया है और 2,548 ड्रम एक साथ बजाए गए हैं। इसमें मुख्य अतिथि की बात करेंगे, चीफ गेस्ट की बात करेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी जी इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ये आप देख सकते हैं, चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में कौन? पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे असम में और असम में बिहू नृत्य के सामूहिक प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, चलिए असम की लोक नृत्य है बिहू नृत्य। अब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस मेट्रो रेलवे के द्वारा नदी के नीचे मेट्रो का टेस्ट किया गया है? तो नदी के नीचे मेट्रो का जो टेस्ट है वो कोलकाता मेट्रो के द्वारा किया गया है। कौन से नदी के नीचे किया गया है? हुगली नदी के नीचे जो है किया गया है। ठीक है, तो कोलकाता मेट्रो के द्वारा क्या किया गया है? नदी के नीचे मेट्रो का टेस्ट किया गया है। अब बात करेंगे कोलकाता मेट्रो की, तो भारत में सबसे पहले कौन से शहर में मेट्रो की शुरुआत की गई थी, मेट्रो को चलाया गया था? तो भारत में सबसे पहले कोलकाता में ही मेट्रो की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है। तो ये है आज के लिए आपका क्वेश्चन, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के लोगों को अब कितनी यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री में दिया जाएगा? तो झारखंड सरकार के द्वारा कितनी यूनिट तक बिजली जो है फ्री में दिया जाएगा? इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बाद सुबह 7 बजे क्लास होगी जिसमें हम लोग झारखंड के प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। 2021, 22 और 23 इन 3 वर्षों के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आप लोग उस क्लास में भी आए और उस क्लास में भी आके आप लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं उस क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।